अपने एक दोस्त की वजह से और जिन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। और मैं ये कह सकता हूँ कि सर आज आइकन है लाखों लोगों के। और मैं बता देता हूँ, सर की जब गाड़ी निकली थी, सर आज एक छोटी सी कार मेंटेन करते हैं, रेंज रोवर। सर के गांव की और सर की तहसील की, सर के डिस्ट्रिक्ट की पहली कार है रेंज रोवर। समझ रहे ना आप लोग? दोनों तालियां तो बनती हैं। हाँ, थैंक यू। जिसकी कीमत 75 लाख रुपए है, उस गाड़ी में चलते हैं सर। कितने? 75 लाख। इतना कई लोग तो पूरी जिंदगी में कमा भी नहीं पाते पहले ही। आगे ना, सर की जब पहली बार गाड़ी निकल रही थी तो मोती नगर से निकली थी। मोती नगर थाने के सामने एक शोरूम था। तो गुरुजी का कॉल आया था कि आजा टाइगर गाड़ी दिखाते हैं। मेरी जिंदगी का पहला वो दिन था जब मैं प्रीमियम कार के शोरूम में गया था। तो वही माइंड सेट किया था कि अब सर की आ सकती है तो हमारी भी आ सकती है। तैयार है हम लोग? सर ड्रीम हाउस में रहते हैं। आजकल जो सपना होता है लोगों का, लगभग मुझे लगता है कि 2 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी में सर आज रहते हैं। घड़ी बड़ी तो मामूली बात है, लगभग मुझे लगता है 2 लाख की घड़ी के आसपास भी पहनते हैं। सर बता ही देंगे। तैयार है आप लोग? तैयार है आप लोग? दर्जनों डायमंड सर की टीम में है और आज हमें मौका मिला है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, सर को सुनने का मौका है। मैं भी, इवन मैं भी, हम लोग भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमें सुनने का मौका। तैयार है आप लोग? कॉल कर लें? कॉल कर लें? आधे घंटे नॉर्मल बैठना है, पिन ड्रॉप साइलेंट। कोई भी बात, पता नहीं कौन सी बात इधर सेट हो जाए और कौन व्यक्ति मुट्ठी बांध जाएगा। आइए हमें। तैयार है आप लोग? तो अपनी जगह से खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ, म्यूजिक के साथ, हल्ले के साथ, सीटियों के साथ हम कॉल करेंगे आज के हमारे चीफ गेस्ट, ब्रांड न्यू वीनस लीडर, रेंज रोवर प्रीमियम कार अचीवर, श्रीमान बत्तूराम मीणा जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले इस हॉल में दूर दराज से आए हुए सभी साथियों का बत्तूराम मीणा की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा धन्यवाद मैं भगवान को भी देना चाहूंगा कि आज हम सब लोगों को स्वस्थ रह करके बात करने का मौका दिया। यस या नो? तो एक बार जोरदार ताली ऊपर वाले के नाम पे होनी चाहिए यार, दमदार वाली ताली होनी चाहिए। ऊपर वाले भगवान लोग, अजय आप हमें देख रहे हो, हमें नहीं देख रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस या नो? और आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया और आज इस मंच पे बोलने का मौका दिया और आज आपसे बात करने का सौभाग्य मिला है। एक बार मैं जोरदार ताली चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट कोच मिस्टर सतपाल पहलवान जी के लिए। जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार वाली ताली पहलवान जी। थैंक यू। और
मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हम सबके कोच हैं, हम सबके रोल मॉडल हैं, और मैं ये कहूँ नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स ऑफ इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी पहचान जिन्होंने अपने नाम की बनाई, अपनी मेहनत से और अपने काम से एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की। जहां लोगों ने बोला था कि यहाँ काम नहीं होगा, वहां से एक इतिहास लिख के दिखाया है। ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में है और हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मैं रियली दिल से कह रहा हूं कि हम बहुत सारे सौभाग्यशाली हैं कि आज वो हमारे अपलाइन के रूप में आते हैं। मैं एक बार जोरदार धमाकेदार तालियां चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर दारामदेव के। थैंक यू। क्योंकि आज अगर सर ने ये बीड़ा नहीं उठाया होता तो आज हम और आप शायद नहीं होते। यस या नो? और आज हमारे बीच में हैं मेरे ग्रेट साथी जिन्होंने भी एक बहुत दमदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ अपना काम करके दिखाया, अपनी टीम को सहयोग करके एक बहुत बेहतरीन टीम का निर्माण किया। एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा मिस्टर सुनील कुमार जी के लिए। जोरदार ताली सुनील जी के लिए। सुनील जी से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। मैं इनको दिल्ली में ट्रेनिंग के लिए बुलाता था और सर से बोलता था सर एक बार सुनील जी को भेज दें, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते हैं। यस या नो? और सीख करके साथ दिया, एक दूसरे की हेल्प करते हुए आज दोनों के दोनों कहीं कहीं अच्छे मुकाम पे हैं। यस या नो? और एक हमारे साथी हैं योगेश शर्मा जी। रियली मैं कहूँ बहुत ही सीधे स्वभाव और साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं और हमेशा एक सच्चा और ईमानदार इंसान के रूप में मैं उनको देखता हूँ। और मैं एक बार जरूर चाहूंगा, एक बार जोरदार ताली योगेश जी के नाम पर होनी चाहिए। जोरदार धमाकेदार ताली होनी चाहिए। और मैं बधाई देना चाहूंगा आज हमारे उन सभी साथियों को जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में अपनी रिकॉग्निशन प्राप्त की है। और सबसे टॉप रिकॉग्निशन जो आज यहाँ पे उन्होंने अपनी यहाँ पे पाई है, जो कहीं न कहीं कहा जाए तो डायमंड के सिर्फ आधा स्टेप दूर। और मैं जब से इनको देखा हूं, राकेश जी ने हमेशा अपने अपलाइन का गर्व बन के दिखाया है। हमेशा वो एक ही बात को मैंने सुना उनके मुंह से कि सर एक दिन बहुत बड़ा इतिहास मैं अपने नाम का लिखूंगा और आपकी टीम का और आपका गर्व बन के दिखाऊंगा। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा राकेश जी के लिए और मैडम के लिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार धमाकेदार। और जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने रेड क्लब अचीव यहाँ से किया है, जिन्होंने आज रेड क्लब की बेल्ट पहनी है, जिन्होंने आज ब्लू क्लब की बेल्ट पहनी है, जो भी आज गोल्ड बने हैं, जो आज यहाँ से सिल्वर बने हैं, प्लेटिनम बने हैं, जितने भी लोगों ने अभी तक की रिकॉग्निशन ली है, मैं तहे दिल से उनको सभी को बधाई देना चाहूंगा। थैंक यू। और जो आगे भी लेने वाले हैं, जिनका रिकॉग्निशन अभी नहीं हुआ है, उनको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। आप सभी का बहुत बहुत बधाई। और आज यहाँ पे हम लोग एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां से इंसान का जीवन बदलता है। यस या नो? कितने लोग मानते हैं बदलता? सारे ही मानते हैं? ऐसा कोई भी नहीं है? अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको भरोसा नहीं है कि यहाँ से पैसा आता है, जिंदगी बदलती है या कुछ अच्छा जीवन बनता है? ऐसा कोई भी नहीं है? ऊपर वाले भगवानों में से है कोई? अच्छा, कोई भी नहीं है। आपको भरोसा है? भरोसा है? अरे भरोसा है? अगर आपको भरोसा है
तो बिलीव करिए आपका जीवन जरूर बदलेगा। मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की, इस बिजनेस को ज्वाइन कराने वाले मेरे साथी थे, मेरे साथ ही रहते थे और उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है और उन्होंने मुझे एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म को मेरे घर पे लेके आए और इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करवाई। मैं एक बार चाहूंगा जोरदार ताली पंकज जी के नाम पे भी होनी चाहिए, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को दिया। और उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे ग्रेट मेंटर्स का हाथ थमाया, बहुत सारे मेरे ग्रेट अपलाइन से मुलाकात करवाई। और जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो आप जानते हैं शुरू में हमारे विचार कैसे होते हैं, कैसे होते हैं? पता नहीं यार ये कहां डाल दिया है ना, पता नहीं हो गया। मतलब इस तरह की सोच हमारी सबकी होती है और मैं भी ऐसे ही करता था कि यार ज्वाइन तो मैंने कर लिया, लेकिन पता नहीं ऐसा मेरे जीवन में हो गया। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूं हम सब लोगों की, कि हम लोग किसी थर्ड पर्सन पे भरोसा कर सकते हैं लेकिन हम अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकते। और जब तक आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी किसी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। मानते हैं आप इस बात को? और वो भरोसा खुद पे नहीं होता, उसे कोई न कोई बिल्ड करता है, कोई न कोई हमारे अंदर डालता है। और वो बिलीव को डालने वाले मेरे घर पे आए और मैं घर पे बैठा था और वो देवदूत के रूप में मेरे घर पे आकर के मुझे इस बिजनेस के बारे में बोले और उस शख्स का नाम है मिस्टर सतपाल पहलवान जी। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में भरोसा दिया। थैंक यू। और शुरू में जब जिस दिन ये आए थे तो आप जानते हैं पहलवान सर कैसी बातें करते हैं, कैसी? वही मेरे से की, देखना मीना जी एक दिन ऐसा होगा आप राजा जैसे लगोगे, मैडम रानी जैसी लगेगी, बच्चे राजकुमार जैसे लगेंगे और आपके घर में करोड़ों का घर होगा, करोड़ों की गाड़ी होगी और इतनी बड़ी जिंदगी के मालिक होंगे। आप सोचो जो आदमी 50,000 रुपए महीने की सैलरी ले रहा है और उसे ऐसे ऐसे सपने दिखाए जाएं तो क्या भरोसा किया जा सकता है? हो सकता है? और सच बताऊं ना मैंने क्या सोचा, बोला तो नहीं क्योंकि भाई अपलाइन का प्रमोशन कर रखा था, ये हमारे ग्रेट गुरुजी है, फलाना है, ढीका है, तो बोला नहीं मैंने इनको कुछ भी। लेकिन मेरे मन से एक आवाज निकल रही थी कि यार देखने में तो ये अच्छे खासे जिम्मेदार आदमी लगता है लेकिन झूठ के सिवा कुछ बोलता भी नहीं। मेरे मन में ये विचार थे कि यार इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, ऐसा मुझे खुद को ही भरोसा नहीं है, लेकिन ये मेरे बारे में ऐसी बातें बोल रहे हो, मुझे मतलब दूर दूर तक भरोसा नहीं था। लेकिन अब बात ये है कि मैंने शुरू में जब बिजनेस में आया तो सिस्टम के ऊपर मैंने सर को कमिटमेंट किया था, क्योंकि मुझे एक बात बोली थी, अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो जो कहा जाए उसे मानते चले जाए, जो भी अपलाइन कहे उसे मानते चले जाना, गारंटी से आप डायमंड बनोगे। तो मैंने कमिटमेंट कर दिया उस दिन कि सर अगर किसी की बात को मानने से अगर मेरे घर में करोड़ों रुपए आ जाए, मेरे घर में अच्छी लाइफ आ जाए तो मुझे मानने में कोई एतराज नहीं है। और मैंने इनकी बात जो भी हो रही थी ना, मैंने क्या करना शुरू किया, जी सर, जी सर और जी सर। अंदर से भरोसा था या नहीं, लेकिन यहां से क्या निकला, जी सर ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और मैंने उन बातों पे सिर्फ जी सर यस सर करते करते इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया। एक बार गजन सर मेरे घर पे आ गए और गजन सर ने आकर के भी मुझे भरोसा बिल्ड किया और उन्होंने भी मुझे बहुत सारे चेक दिखाए, क्योंकि उस समय मैनुअल चेक आते थे, आप लोगों ने देखा होगा शुरू में आपके चेक आते थे और लिफाफे के अंदर जो चेक होता था तो सर के पास इतने इतने लिफाफे थे करीब करीब। तो मैंने कहा यार इन्होंने तो करोड़ों रुपए भर लिया होगा, इतने सारे लिफाफे हैं। तो मैंने उनके चेक देख करके मुझे भरोसा हुआ कि यार इस बंदे का आ सकता है तो मेरा भी, क्योंकि हम एक दूसरे को देख के भरोसा कर सकते हैं, यस या नो। और मैंने उनकी कुछ बातों पे भरोसा किया और इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया।
वो सबके साथ वही कहानी होती है, अपने लोग सबसे ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। यस या नो? सबसे ज्यादा मजाक उड़ाने वाले कोई और नहीं होता, क्योंकि वो अपने ही होते हैं, चाहे वो घर वाले हों, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो पड़ोसी है, और चाहे वो आपका अजीज दोस्त हो। यही लोग सबसे ज्यादा भरोसा हमारा तोड़ते हैं। और मैंने एक बात को देखा था कि जब आपको किसी की बात बुरी लग रही है, इसका मतलब आप कुछ करके दिखाने वाले हो। यस या नो? मुझे जब लोग बोलते थे ना कुछ नहीं होता, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो मुझे वो बात चुभती थी कि जब यार ये कर सकता है तो मेरे से क्यों नहीं होगा। और ये बात मुझे बहुत नफरत पैदा की उन लोगों से, और एक ही बात जहन में बैठ गई कि अब तो कुछ भी हो जाए, साला तुझे तो डायमंड जरूर बन के दिखाऊंगा। सिर्फ एक नफरत आपका जीवन बदल सकती है। लेकिन नफरत करना किससे? बहुत सारे लोग जब कोई ऐसा बोलता है तो वो अपलाइन से नफरत करने लग जाते हैं, बिजनेस से नफरत करने लग जाते हैं, डाउनलाइन से नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन मैंने किससे नफरत की? जो मेरे बारे में गलत बोल रहा था। अगर आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदलना चाहते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखना, अपने आप पे भरोसा करना, और अपने अपलाइन और अपने सिस्टम और अपनी कंपनी पे भरोसा करना। अगर आपने ये बिलीव बना के रख लिए तो आप एक दिन पूरी दुनिया बदल सकते हैं। यस या नो? तो मैंने इस बिजनेस को जब करना शुरू किया तो धीरे धीरे करके लोगों ने मजाक भी बहुत उड़ाया, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन मैं चलता रहा, अपलाइन की जी सर यस सर करता रहा, सिस्टम में आता रहा और अपने काम को करता रहा। तो इस बिजनेस में हम लोग आते क्यों है? इस बिजनेस में कितने लोग आते हैं डायमंड बनने के लिए? कोई नहीं आता। आप लोग डायमंड बनने के लिए आए? कितने लोग आए? मुझे हाथ खड़ा करें। भगवान ऊपर वाले सारे डायमंड बनने के लिए आए हैं। अगर आपको 1 रुपया नहीं दिया जाए तो कितने बनेंगे डायमंड? 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। मैं आपसे एक ही बात करूं, सबसे बड़ी बात है ये आप हाथ उठा रहे सिर्फ सिस्टम की वजह से, क्योंकि आपको पता है डायमंड बनने में जन्नत है। यस या नो? यस या नो? अगर आपको आईएएस भी बना दिया जाए और अगर आपकी तनख्वाह 0 हो तो क्या आप जाएंगे? यहां पे भी हम जब आते हैं ना तो डायमंड के लिए नहीं आते, रोकड़ा कमाने के लिए आते हैं। यस या नो? यस या नो? पैसा है तभी हमारी चाहत है कि हम डायमंड बने, हम आगे बढ़े, हम जिंदगी को बदलना चाहते हैं। और ये पैसे की चाहत मेरे पास में भी थी और मैंने इस बिजनेस को करना शुरू किया, लगातार भरोसा किया। और आपको बहुत सारे साथियों को ऐसा ट्रस्ट नहीं होगा कि यार पैसा आता है कि नहीं आता। गुरुजियों के आशीर्वाद से और एक ग्रेट टीम की वजह से जब मैंने इस बिजनेस को दिल्ली के अंदर ही शुरू किया, दिल्ली के अंदर जब शुरुआत हुई, जो धर्मवीर सर की ज्वाइनिंग हमारे से ही शुरुआत होती है दिल्ली में। दिल्ली में शुरुआत ही यहीं से हुई और पंकज सर ने वहीं ज्वाइन किया था, वहां से ये यहाँ आ गए थे और वहां से आने के बाद दूसरी ज्वाइनिंग दिल्ली में मेरी हुई। और जब ज्वाइनिंग हुई तो यहाँ से काम की शुरुआत हुई, लेकिन एक जुनून हो गया था कि यार जब 60 साल नौकरी करनी है और तब भी अकाउंट में 60 साल बाद पैसा नहीं होता। यस या नो? नौकरी वाले कितने लोग हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं? वो बताएं। रिटायर्ड हो गए? सर आप रिटायर्ड हुए तो कितने पैसे थे अकाउंट में? 0। जो गवर्नमेंट जो देती है वो उसके अलावा कुछ नहीं होता। एक बार जोरदार ताली सर के लिए चाहूंगा मैं। मतलब सर रिटायरमेंट का पैसा बचता है, बाकी और कुछ नहीं। आप मेरी बात को मत सुनिए। इन्होंने 60 साल तक पूरी ईमानदारी से नौकरी की होगी, यस या नो? पूरी लगन से की होगी और 60 साल रिटायर हुए तो जो रिटायरमेंट का हमको पैसा मिलता है, जो हमारा ही पैसा कटता रहता है धीरे धीरे करके, वो पैसा हमको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाता है। उसके अलावा अकाउंट में कोई बड़ा बैलेंस नहीं होता।
ये बात मुझे समझ में आ गई थी क्योंकि मैं 14 साल नौकरी कर चुका था और लगातार मैं इस बिजनेस में जब आया तो ये बात समझ में आई थी कि 60 साल की नौकरी करने के बाद भी अकाउंट में नील बटा सन्नाटा ही मिलेगा। जो आज की लाइफ है वही हमें पूरे जीवन भर यही लाइफ का सामना करना पड़ेगा। और अगर मैं 4 साल इनके अकॉर्डिंग कर लेता हूं तो मेरा जीवन कुछ और हो सकता है। यस या नो? वहां मेरी गारंटी नहीं थी लेकिन एक संभावना थी, एक विश्वास था कि ऐसा हो सकता। और ये संभावना और विश्वास के साथ मैंने इस बिजनेस को किया कि 60 साल की मेहनत की बजाय 4 साल तन और मन लगा के काम करना चाहिए। यस या नो? यस या नो? हाँ और ना में जवाब आप देते रहेंगे तो मजा आएगा कुछ बात करने में। तैयार है करने के लिए? तो मैंने इस बिजनेस को पैसे के लिए किया और लगातार काम करता चला गया। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। शुरू में मेरी जो आज मैं कहूँ तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। नाम बतूरा मीना, एक किसान परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ जो बहुत गरीबी में मैं था। अगर मैं मेरी पिछली अगर मैं जीवनी बताऊं तो मैं रियल कहूं तो मुझे खुद को रोना आता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गॉड गिफ्टेड होती हैं। यस या नो? मानते हैं आप इस बात को? वो हम कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा आपको जिस घर में जन्म दिया है क्या वो आप बदल सकते हैं? क्या जो माँ बाप आपको मिले हैं क्या वो चेंज कर सकते हैं? हाँ जी। आप जब स्कूल जाते हैं तो क्या टीचर चेंज कर सकते हैं? क्या आप जब नौकरी पे जाते हैं तो बॉस बदल सकते हैं? ये गॉड गिफ्टेड चीज है। इस बिजनेस में भी जब हम आते हैं तो हमारा अपलाइन भी गॉड गिफ्टेड होता है। यस या नो? यस या नो? हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं ना इसी चीज में बहुत परेशान रहते हैं। ये लटूरा मेरा अपलाइन क्यों दे दिया, ये फलाना सिंह मेरा अपलाइन क्यों दे दिया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? मैं ये कह रहा हूं ये गॉड गिफ्टेड है। और अगर भगवान ने कोई चीज आपको दी है वो कभी गलत नहीं हो सकती। यस या नो? कितने लोग मानते हैं इस बात को? ऊपर वाला दे रहा है ना वो बिल्कुल सही दे रहा है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मैं जब इस बिजनेस में आया था तो एक गरीब परिवार में मुझे भगवान ने पैदा कर दिया और भगवान ने अगर उस परिवार में भेजा है तो अच्छा ही कुछ होगा। यस या नो? क्योंकि कहा जाता है अगर अवतार कहीं हुआ है तो बड़ी समस्याओं के कारण हुआ है। और मैं जिस घर में जन्म लिया थैंक्स गॉड ऐसे परिवार में मुझे जन्म लेने का मौका मिला जिसे गरीब परिवार कहा जाता था। और इस सेफ शॉप की वजह से आज वो परिवार रईस परिवार कहलाता है इस बिजनेस की वजह से। थैंक यू। अगर मैं अपने माँ बाप को दोष दूं, भगवान को दोष दूं, क्यों पैदा किया, ऐसी जगह क्यों लाया, ये कौन सी तुक है, मैंने क्या गुनाह किया, तो मैं जीवन भर कोसता रहूंगा और फिर मैं अपनी लाइफ को भी कोसता रहूंगा। यस या नो? इसलिए मेरे दोस्त दोषारोपण छोड़ करके जहां पे भी हो जैसे भी हो कुछ करने के लिए निकल पड़ो। एक दिन इतिहास आपका होगा। कर सकते हैं ऐसे? कर सकते हैं? क्योंकि वो इतिहास लिखने का मौका आपको दिया है। आप गरीब है तो आपका अपलाइन चाहे कैसा भी हो, आपका अपलाइन जो भी है आप उस अपलाइन को ताकत बता को कि सर कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, अब बब्बर शेर ने जन्म ले लिया है, साला इतिहास लिख के दिखा दूंगा। ऐसा कर सकते हैं आप लोग? कर सकते हैं? तो ये दोषारोपण कौसना ये बिल्कुल बंद कर दें। और मैं भी ऐसी जगह पे जन्म लिया और एक छोटे से गांव का रहने वाला था, डिस्ट्रिक्ट दौसा राजस्थान का। और इस बिजनेस से पहले मैं रेलवे पुलिस में सिपाही की नौकरी किया करता था। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी और नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को करने का मौका मिला। ये मेरे अपलाइन हैं जिन्होंने मुझे बिजनेस को दिया है और ये मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं, आज आपके सामने हैं। एक बार जरूर चाहूंगा अगेन एकदम जोरदार दिल से तालियां बजाएं एक बार इनके लिए। थैंक यू। गरीबी में था लेकिन रईस जैसा बना दिया कि नहीं बना दिया? अपलाइनों में ताकत होती है, होती है। और
धर्मवीर सर एक बार कोड ट्रेनिंग क्लोजिंग करने आया था दिल्ली के अंदर, जब हमारी 5 लोगों की ट्रेनिंग थी। कितने की? 5 लोग बैठे थे कोड ट्रेनिंग में, और हरि नारायण जी का क्वार्टर था, उसी में कोड ट्रेनिंग चल रही थी हमारी, क्योंकि कुछ करने का जज्बा था। हमने सर से एक ही बात की, सर आप आ जाओ, काम तो हम करके दिखा देंगे, आप तो सिर्फ आशीर्वाद दो, सहयोग दीजिए, बताते चलो, साला हम जंगल में भी मंगल कर देंगे। यस या नो? और आज बताते बड़ा गर्व है, सर उस कोड ट्रेनिंग की क्लोजिंग में टोपाज लेवल पे थे उस समय। गुरुजी का लेवल कर लिया, टोपाज ही लेवल था, ऐसा ही लेवल था इनका भी। और हमने उस समय जब इनका गाड़ी आ गई थी, आपकी वो एक्सेंट गाड़ी आ गई थी, तो टोपाज लेवल पे था, करीब टोपाज लेवल था। और टोपाज का प्रमोशन कैसा था पता है? जैसे रजत वर्मा जी का। मैं आपको रियल बता रहा हूं, क्योंकि प्रमोशन यहां से नहीं होता, यहां से होता है, क्योंकि इंसान बड़ा नहीं, उसकी बातें बड़ी होती है। अगर उसकी बातों को मान लिया तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और इनकी बातों पे अमल किया, और कोड ट्रेनिंग में हमने सीखा, और जो भी सिखाया गया उसको करने का हमने प्रयास किया, और लगातार करते हुए हमारा यहाँ पे कुछ चेक बने। ये हमारे सारे डायरेक्टर्स हैं, मैं एक बार जोरदार ताल चाहूंगा ऐसे डायरेक्टर्स के लिए। और आप देख रहे होंगे ये मेरी आईडी है, SSSD बत्तू के नाम से आईडी दिखाई दे रही है आप लोगों को? ये मेरी आईडी है, और यहां से मेरी चेकों की शुरुआत हुई। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए। नीचे आप चेक देख रहे होंगे, देख रहे, नीचे से ऊपर आप सीरीज देखेंगे डेट वाइज। पहला चेक मेरा 2000 का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा चेक आप देखेंगे तो 3500 का, तीसरा 1000 रुपया, और चौथा चेक 4000 रुपया। हम लोग सब इस बिजनेस में आते हैं तो लाखों रुपए की सोच के लिए आते हैं, लेकिन कभी ये मत भूलो कि बच्चा एक दिन का होता है। यस या नो? आप शुरुआत कर रहे हैं, 1000-2000 से शुरुआत हुई, भरोसा किया, लगातार काम करते चला गया। और जब मैं ये चेकों को लेके उन लोगों के पास गया जो लोग बोलते थे कुछ नहीं होता, आपसे भी बोलते होंगे, किसी का पैसा नहीं आता, आपसे भी बोलते होंगे, और मैंने उनको जब बताए देखो मेरा चेक आया है, तो पता है लोग क्या बोलते हैं? ये नकली है। क्या बोलते हैं? ये चेक तो, क्योंकि मैनुअल आते थे ना, आज डिजिटल आता है, डिजिटल में तो हम लोग बता भी सकते हैं देखो मैसेज आ गया, लेकिन उस समय मैसेज का कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो लोग इसको नकली मानते थे। और जब लोगों ने बोला मेरी गारंटी है, तो बैंक में जाके देखना ये फ्रॉड निकलेंगे, ये सिर्फ तुझे दिखाने के लिए दिए, कागज छाप के दे दिया, बाकी पैसा नहीं आएगा। अब आप जानते हो जब आदमी शुरू काम करे, ऐसा कोई बोल दे तो फिर क्या होगा? बोला प्लान बाद में, पहले बैंक चले। बात समझ में आ रही है? और मेरे वही बैंक था किशनगंज में, दिल्ली में, मेरा वहीं पे अकाउंट है। मैंने जाकर के सबसे पहले मैंने कहा तू पहले ये नकली और असली की जांच कर लेते हैं हम लोग। मैंने वो अकाउंट में डाल दिए, और मैंने उनसे पूछा बैंक में कि भाई साहब कितने दिन में ये पैसा आ जाएगा? बोले भाई 2 दिन लगेगा, कम से कम क्लियर होने में 2 दिन लगेगा। तो मैंने 2 दिन का इंतजार किया, 2 दिन तक मैंने किसी को नहीं बोला मेरा पैसा आता है। और 2 दिन के बाद जब मेरे अकाउंट का मैसेज मेरे पास आया, मेरे चेक क्लियर हो गए, तो मुझे भरोसा हो गया कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, सारे झूठे हैं, सारे रोकने वाले हैं, सिर्फ अप्लाई और ये कंपनी सच्ची है। क्योंकि लोग बोलते थे कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा आ गया है। यस या नो? उस दिन के बाद मैंने किसी की नहीं सुनी, चाहे घर वाला कोई बोले, चाहे कोई बाहर वाला बोले, चाहे बीवी बोले, चाहे बीवी का भाई बोले, अपन को किसी की परवाह नहीं थी। परवाह एक ही थी कि आज इनको समझदारी नहीं है, जिस दिन मैं काम करके इतिहास लिख दूंगा उस दिन बिना समझे ही ये समझदारी आ जाएगी। यस या नो? लगातार काम करते चला गया, लगातार मेहनत करता चला गया, और एक दिन ऐसा भी आया जहां लोग बोलते थे कुछ नहीं होता, और बताते बड़ा गर्व है, एक वीक की इनकम 2,28,734 रुपए इसी बिजनेस से मैंने हासिल की।
की मान लेता तो। बहुत सारे लोग बोलते हैं 2 लाख नहीं आया, बोलते कि नहीं बोलते हैं? कंपनी भाग गई, मेरे 2 नहीं बने, ये तो की ऐसी तैसी हो गई। और ये तो के चक्कर में मैं बिजनेस छोड़ देता तो क्या होता? आज यहां नहीं होता। यस या नो? और 2 लाख रुपए जब अकाउंट में आता है तो कुछ अपने आप को फील भी होता है। यस या नो? और मैं लगातार इस बिजनेस को अच्छे से करने लगा। एक वीक ऐसा आया जिसमें 3,14,617 रुपए एक हफ्ते की इनकम मैंने यहां से अचीव किया। ये बैंक का ट्रांजैक्शन भी आपको मैं दिखा रहा हूं। एक वीक ऐसा भी आया जिसमें 5,80,131 एक हफ्ते की इनकम यहां से लेने का मौका मिला। एक हफ्ता ऐसा भी आया जिसमें 6,52,860 रुपए एक वीक की इनकम भी मुझे यहां से लेने का मौका मिला। 1,52,000 का मतलब समझ रहे हो क्या? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कितने जी? और संडे की छुट्टी कर लें तो एक दिन का कितना पड़ रहा है? 1 लाख से भी। अगर मैं उन लोगों की बात मान लेता तो क्या 1 लाख रुपए पर डे कमाने वाला बन सकता था? नो। तो माननी चाहिए। कितने लोग मानेंगे दूसरों की बात? मानेंगे? अभी तो मानेंगे आप लोग? अपलाइन की कितने लोग मानेंगे? तैयार हैं? मुट्ठी बांध ली आज? तो आप देख रहे हैं एक दिन का 1 लाख भी कमाने का मौका मिला। और आज एक दिन ऐसा भी आया जिसमें एक हफ्ते में 7,34,806 रुपए भी एक वीक में लेने का मौका मिला। थैंक यू। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, अगर मैंने संडे को सो भी लिया, ना भी रहा हूं, खेल भी रहा हूं, बच्चों के साथ रेस्टोरेंट जा रहा हूं, तब भी 1 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है। यस या नो? यस या नो? तो ये 7,34,000 एक हफ्ते की इनकम लेने का मौका मिला। और थैंक यू अपलाइन, थैंक यू सिस्टम, जिसकी वजह से एक वीक की 18,28,672 रुपए दिया। थैंक यू। आपको ट्रांजैक्शन दिखा रहा हूं। 17,37,255 रुपए अकाउंट में शुद्ध व्हाइट मनी क्रेडिट हो रही है। 18,28,000 में से आप अगर मोटा मोटी एवरेज निकालेंगे ना तो एक हफ्ते का 80,000 मैंने टैक्स भरा है भारत सरकार को। ये ताकत है सिर्फ। तो करना चाहिए, करना चाहिए। आज आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग अभी विदेश की बात कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ से फॉरेन ट्रिप किया। लगभग 10 से 11 कंट्री घूमने का मुझे मौका मिला। और ये टर्की विद फैमिली हम लोग गए थे। उसके बाद ये सपने साकार हुए। पहली गाड़ी मैंने यहाँ से मोटरसाइकिल खरीदी थी, लेकिन उसको मैंने यहाँ लगाया नहीं। वो मेरा पहला ड्रीम यहाँ से पूरा हुआ, क्योंकि ड्रीम हम छोटे से बड़े ही पूरे करते हैं। यस या नो? और 6 महीने में मैंने यहाँ से बाइक परचेज कर ली थी, कैश ऑन हैंड, नो किस्त, कोई किस्त नहीं चलाई मैंने, क्योंकि 6 महीने में मैंने उतनी अर्निंग कर ली थी जिससे कि मैं बाइक को परचेज कर सकता हूं। क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, कहते हैं ना, जिस चीज की कमी होती है ना, इंसान उसे बहुत जल्दी पा लेता है अगर वो चाहे तो। मेरे पास में कमी थी, मेरे पास कुछ व्हीकल नहीं था। मैंने बाइक लेने से पहले पैदल बिजनेस को किया, बसों से किया, मेट्रो से किया। मेरे पास कोई व्हीकल ही नहीं था, पुरानी मोटरसाइकिल भी नहीं थी, और मैंने पैदल बसों के साथ इस बिजनेस को किया। और 6 महीने में बाइक ली। उसके बाद 23 महीने कंप्लीट हुए। 28 अक्टूबर 2016 को एक साधारण सा आदमी 8.5 लाख रुपए की I-20 का मालिक बन गया था इस बिजनेस की वजह से। थैंक यू। ये अप्रैल 2018 के आप बात करेंगे तो हिंदुस्तान का सबसे महंगा फोन iPhone X हुआ करता था, हिंदुस्तान का। मतलब आप सोचो, एक आदमी कभी भी काम चलाने के लिए मोबाइल फोन रखता था, लेकिन उसने हिंदुस्तान का सबसे महंगा फोन लिया। तो वो सिर्फ आपकी पावर है, जिसकी वजह से आज iPhone X लेने का मौका मिला। और
उसके बाद राडो जैसी घड़ी यहाँ से परचेज की, 1,28,450 रुपए की ये राडो मैंने यहाँ से परचेज की। और आज रियल कहूं तो ये कलाई में मुझे बहुत सुकून देती है। थैंक यू। आज की डेट में करीब 2.5 लाख की घड़ी है। उस दिन जब ली थी जब 1,28,000 की थी। और आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक आरपीएफ का सिपाही कभी 1.25 लाख की घड़ी खरीद सकता है? खरीद लेगा? वो जाएगा ही नहीं उस दुकान की तरफ जिधर 1.25 लाख की घड़ी हो। वो उधर जाएगा जहां 1500 रुपए की मिल रही होगी। यस या नो? यस या नो? क्योंकि मैंने जब ये घड़ी खरीदी और घड़ी खरीद के जब मैं घर गया तो मेरे हाथ में घड़ी देखकर पिताजी ने बोला तूने घड़ी नहीं ली है? मैंने कहा हाँ। तो उसने मुझे पूछ लिया, क्योंकि अब आप जानते ही हो, क्योंकि हमारे घर में पिताजी का होल्ड है पूरा। बोले कितने की ली? तो मैंने कहा ये ज्यादा की नहीं है। उसने बोला कितने की है? मैंने कहा 1,28,000 की है। पता उसने क्या बोला? साला पागल है तू, तेरे को समझदारी कब आएगी? 2 पैसे कमाने लग गया तो अब तू उड़ाने भी लग गया। तुझे नहीं पता पैसा कैसे कमाया, क्योंकि गरीबी से उठा हुआ आदमी को बहुत ज्यादा पैसे की वैल्यू होती है। यस या नो? पैसे की वैल्यू मुझे भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद सपनों के लिए बिजनेस किया और सपने साकार होने लगे। और उन्होंने मुझे अपनी घड़ी बताई कि ये देख मैंने भी घड़ी खरीदी है और मेरी 1500 रुपए की है, तेरी 1.25 लाख की है, मेरी 1500 रुपए की है। बता तेरी में भी उतना ही बज रहा है और मेरी में भी क्या फर्क है इसमें? मैंने पिताजी जो एक बात बोली, मैंने कहा पिताजी फर्क इतना सा है कि आपकी कलाई की घड़ी सिर्फ समय बताती है कि कितना बजा है और मेरे कलाई की घड़ी सिर्फ मेरा टाइम बताती है कि मेरा समय कैसा चल रहा है। तो ये सेफ साहब की ताकत है जिसकी वजह से आज इस बिजनेस में इतने बड़े ड्रीम पूरा करने का मौका मिला। और थैंक यू सेफ साहब जिसकी वजह से ये आप देख रहे हैं, ये गाड़ी लेने का मुझे सौभाग्य मिला। और इस गाड़ी की वजह से एक गरीब किसान इस बिजनेस में कभी सोच भी नहीं पाता। मैं आया था तो पहलवान जी ने एक बात बोली थी, बत्तू जी 50 लाख रुपए की BMW के मालिक बनेंगे। तो 50 लाख कैसा लगता था पता है? जैसे पूरी दुनिया का पैसा आ जाएगा तब 50 लाख होगा। 50 लाख की कभी कल्पना ही नहीं थी। 50 लाख कहते किसको हैं? जब अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं देखा तो 50 लाख की तो बहुत बड़ी बात होती है। यस या नो? लेकिन थैंक यू अपलाइन, थैंक यू पहलवान साहब, धर्मवीर सर और जितने भी मेरे ग्रेट मेंटर हैं, सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। इनके कहने से, इनके विश्वास करने की वजह से, इस सिस्टम को देने की वजह से आज इस गाड़ी का मालिक हूं। और ये गाड़ी आज के डेट में 1 करोड़ रुपए की है। और ये गाड़ी मैंने उस समय ली थी जिस समय बहुत डिफिकल्ट दौर चल रहा था हमारा, लेकिन गुरुजी ने इतना भरोसा दे दिया था कि अगर जीवन है तो मेहनत हम कर सकते हैं। यस या नो? और उस समय ये गाड़ी परचेज की। आज जी ये बॉम्बे में हम ताज होटल में मीटिंग थी हमारी और वहां पे करीब 350 डायमंडों के साथ हम थे। और बॉम्बे के ताज में जाना भी अपने आप में क्या था? एक सपना है। यस या नो? वहां पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आती हैं। वहां पे एक हीरोइन खड़ी थी, मैं नहीं जानता हीरोइन का नाम, क्योंकि मैं पिक्चर में भरोसा नहीं करता, अन्ना मैं जानता। तो वो हीरोइन खड़ी थी और पिक्चरों में वो देखी मैंने। तो मैंने कहा, मैंने किसी से पूछा, मैंने गुरुजी लड़की कहीं देखी देखी से लग गया है, ये लड़की कहीं देखी देखी लग रही है। उन्होंने मुझे बोला ये कैटरीना कैफ है। वहां हीरो और हीरोइन जाते मेरे भाई। और थैंक यू सेफ साहब, थैंक यू मेरे ग्रेट मेंटर जिन्होंने हमें भी हीरो बना दिया। यस या नो? और आज इस गाड़ी का मालिक बनाया इसी बिजनेस की वजह से। कहते हैं सोच बड़ी हो तो एक दिन समय भी बड़ा होता है। यस या नो? और ये मेरा इधर वाला ये बट्टा है ना, इसकी सोच शुरू से ही बहुत बड़ी थी। और ये जब पहली दूसरी क्लास में पढ़ता था तब इसके बैग में मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों की फोटो देखता था। पता नहीं भगवान ने क्यों इसके दिमाग में ये डाला, मुझे नहीं पता। पता नहीं किसकी वजह से मेरे घर पे सेफ शॉप आया, मुझे नहीं पता। लेकिन इनकी सोच की वजह से और आज
अपलाइन और ग्रेट मेंटर की वजह से आज मेरे जीवन में आज ये गाड़ी, ये घर और ये आईफोन आपने देखा होगा 15 प्रो मैक्स 1 TB, ये फोन भी यहाँ से मुझे लेने का मौका मिला 2015 में 25 में लॉन्च हुआ था, ये ना। यस, आज आपके सामने ये 15 प्रो मैक्स 2,33,000। ठीक है, तो ये बिजनेस है जिसकी वजह से आज इस बिजनेस की वजह से जिंदगी बदली है और लगातार आज इस बिजनेस की वजह से नए नए फोन, नई नई गाड़ियां आज लेने का मौका मिल रहा है। उसके बाद हर एक इंसान का एक सपना होता है कि अगर जब पैसा 6 फिगर में आता है और देश विदेश की यात्रा है तो अपना खुद का एक आशियाना होना चाहिए, यस या नो, अपना एक घर होना चाहिए। मैं आपको जरूर कहूंगा, मैंने भी इस इंडस्ट्री की वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से, एक विश्वास की वजह से, एक मेहनत की वजह से यहाँ से एक छोटा सा घर लेके दिखाया। क्या देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? अगर पसंद आए तो तालियां बजाना। नेक्स्ट चले, आवाज दे दो इसमें अगर दे सकती हो तो। थैंक यू। थैंक यू। इसको ज्यादा पसंद आ गया? कितने लोगों को पसंद आया घर? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि ऐसा घर होना चाहिए अपने? चाहते हैं आप लोग?
चाहते हैं? अच्छा, जो सतपाल पहलवान जी ने जो बात कही थी वो झूठी थी कि सच्ची थी? उस समय झूठी थी जब मुझे बोला गया था, बिल्कुल सरासर झूठ। लेकिन अगर आज उसी बात को देखूं तो थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। और ये जो आपने देखा होगा दीवार पे टीवी लग रही है ना, वो करीब करीब 65 या 70 इंच की टीवी है। 3.5 लाख रुपए का तो टेलीविजन खरीदा था उन्होंने। कारण क्या था पता है? क्योंकि जब सर ने काम शुरुआत करवाया था तो एक वादा लिया था कि बत्तू जी अगर डायमंड बनना है तो 4 साल टेलीविजन मत देखना, क्योंकि हम अपना इतना ही समय हमारे पास होता है, क्योंकि 24 घंटे में 8 घंटे जॉब भी करेंगे, सोएंगे भी, खाना पीना भी खाएंगे, थोड़ा बहुत अपने घर के काम भी करेंगे। हमारे पास मुश्किल से 1, 2, 3, 4 घंटे इतने से हम लोग बचा पाएंगे। अगर वो भी आप टेलीविजन में दे दोगे तो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी। अगर आपने टेलीविजन को देखना बंद कर दिया तो आप जरूर डायमंड बनोगे। तो मैंने एक वादा किया कि अगर 2 घंटे टीवी ना देखने से अगर करोड़ रुपया आ जाए तो ये वादा कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इन्होंने एक प्रॉमिस किया था, 4 साल मत देख लें लेकिन एक दिन आप थिएटर जैसा माहौल महसूस करेंगे। तो आज मुझे बताओ, 65 इंच की टीवी चला करके थिएटर जैसा फील करके आराम से मूवी देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता? देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता? पहले आपको देना पड़ेगा और फिर आपको ऊपर वाला देता है। क्या तैयार है देने के लिए? क्या क्या कमिटमेंट दे सकते हैं? समय दे सकते हैं? मेहनत दे सकते हैं? मैं आपको इतना बिलीव इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में ये सब कुछ हुआ। जो जो बोला मैंने ब्लाइंड फेथ करके किया और वो सब कुछ होने लगा। मैं अपने बारे में नहीं कर रहा हूं। मेरे घर में 4 साल किसी ने टीवी देखा ही नहीं, ना मैडम ने देखा, ना बच्चों ने देखा, ना किसी ने नहीं देखा। टीवी का रिचार्ज ही बंद कर दिया साला, चलेगी कहां से? हाँ जी, क्योंकि टीवी देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सफल होना है। यस या नो? शादी पार्टियों में जाना बंद कर दिया, क्योंकि शादी में जाएंगे 2 टाइम लड्डू खा के आ जाएंगे, लेकिन अगर वो 2 टाइम का जो समय है, 2 दिन का टाइम खराब कर रहे हैं, अगर वो 2 दिन का टाइम टीम को, लीडर को दे दिया तो पता नहीं वो 2 दिन में कोई ऐसा धुरंधर बब्बर से आ जाएगा जो आपका जीवन बदल देगा। यस या नो? इसलिए पहले कुछ देना है और फिर आप आशा करते हैं। कर सकते हैं ऐसा? उसके बाद लगातार काम करते चला गया और मैं आज बताते बड़ा गर्व करता हूं। मैं गरीब परिवार में पैदा हूं। मेरे पिताजी बहुत गरीब थे, मेरी मम्मी बहुत गरीब थी, और गरीब परिवार का हिस्सा था। लेकिन गरीबी में उन्होंने हमें ईमानदारी और मेहनत करना सिखाया, अपना 100% दिया और गरीबी का जीवन जिया। लेकिन सेफ शॉप में उनके आशीर्वाद से सफल हुआ और मैंने एक वादा किया कि सफल होने के बाद अपने माँ बाप को भी एक लग्जरी घर खरीद के दूंगा। और आज आपके सामने है लगभग 1 करोड़ की कोठी। ये गांव में मैंने अपने पापा मम्मी के लिए तैयार की। ये इसी दीपावली का है। अभी तो ये करंट मतलब पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं है। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ये यहाँ से रेडी होने जा रहा है। आप मुझे बताओ, अगर जिस माँ बाप ने आपको बड़ी मेहनत से, ईमानदारी के साथ और अपना 100% दे के पढ़ाया, उनके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो ये आज कोठी है जो मैंने गांव में तैयार करवाई है। अगर बढ़िया लगे तो तालियां लगा देना। मुझे पिताजी का मकान है, हमारा पुराना मकान, जिसमें ये पिताजी ने तैयार करवाया।
थैंक यू। अच्छा लगा? सेफ शॉप में दम है? अरे सेफ शॉप में दम है, अपलाइनों में दम है, सिस्टम में दम है, क्या आप में दम है? कितने लोगों में? कितने लोग आज ये ठाकते हैं कि सर एक दिन ऐसा हमारा भी आएगा? तैयार है करने के लिए? तैयार है? ऊपर वाले भगवान। थैंक यू। आज डायमंड बनते बनते अभी राकेश जी ने बताया 1 करोड़ 26 लाख यहाँ से कमाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ये जितने भी मैंने अचीवमेंट दिखाए हैं, जितने सपने थे, वो कितने लोग पूरा करना चाहते हैं? आप लोग करना चाहते हैं? दिल से बोलना। जो नहीं करना चाहता वो हाथ नीचा कर ले, जबरदस्ती नहीं है। करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? करना चाहते हैं? कुछ बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, मैंने जो फॉलो किया है, जिस तरह से मैंने काम किया, जिस सोच के साथ काम किया, अगर वो बातें आप भी माने तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप यहां से सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। तो तैयार है करने के लिए? वादा करते हैं? कितने? सारे लोग? प्रॉमिस कि जो यहां बताई जा रही वो चीजों को हम फॉलो करेंगे? ठीक है। ये की ऑफ सक्सेस, ये सफलता की है। आप सबसे पहले इंप्रूव योर सेल्फ वैल्यू। आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या करेंगे? अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, इंसान जैसा चाहे, जितना चाहे और जब चाहे वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए, परिणाम से पहले अगर आप रिजल्ट लेना चाहते हैं तो रिजल्ट से पहले आपको उस रिजल्ट के इक्वल लाना होगा। यस या नो? अगर आप 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो 10 लाख की वैल्यू आपको खुद की बनानी पड़ेगी। पहले अपने आप को आपको उसके लेवल में लाना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी एजुकेशन को सुधार लिया, अपने आचार विचारों को सुधार लिया, अपने आप को अपडेट कर लिया, अपने पहनावे को अपडेट कर लिया, अपनी भाषा शैली को अपडेट कर लिया, तो बिलीव करिए आप 10 लाख नहीं, आप लाख करोड़ अरब रुपए कमा सकते हैं इस बिजनेस में। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि इंसान की कोई लिमिट नहीं है कि वो कितना कमा सकता है। ये हमारे विचार हैं जिसकी वजह से हम जहां हैं वहीं रह जाते हैं। आप लोग जिस जगह पे नौकरी कर रहे होंगे वहीं पे हम लोग सेटल हो गए, वहीं से हम लोग कंफर्ट हो गए कि बस मेरी लाइफ इसी में गुजर जाएगी, मैं इसी को करके अपनी जिंदगी को निकाल लूंगा। लेकिन मैं इस बिजनेस से पहले 50,000 महीने का आदमी था। हाँ जी, मानते हैं आप इस बात को? 50,000 रुपए सरकार ने मुझे देने का प्रॉमिस किया। और वो भी कब किया पता है? पहले मुझे 1500 मीटर भगाया कि तू 5.5 मिनट में ये पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ जी, वो शर्त मैंने पूरी की। उसके बाद रिटन टेस्ट में बिठा दिया कि तेरा दिमाग भी कुछ है या पहले जांच, दूसरी जांच हुई, रिटन टेस्ट हो गया, तीसरी जांच मेडिकल की जांच हो गई कि तू शरीर से बाहर से तो सही लग रहा है लेकिन क्या अंदर से भी सही है या। मेडिकल जांच हुई। चौथी इंटरव्यू कि तू दिमागी रूप से भी सही समय पे सही जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चौथी जांच हुई। और 5वीं जांच मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट लिए थे वो डॉक्यूमेंटों की फिर जांच हुई कि तू जो बता रहा है वो सही है या नहीं। 5 बार मेरी जांच होने के बाद और 5 बार उस जांच को फाइट करने के बाद सरकार ने मोहर लगाई कि तू 50,000 महीने कमाने वाला इंसान बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। और मुझे 50,000 का मान लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात थी, क्योंकि मैं जिस परिवार में था वहां 5,000 कमाना भी बड़ी मुश्किल था, तो 50,000 तो बहुत बड़ी बात है। यस या नो? सरकारी नौकरी में ये कहा जाता है जिसकी सरकारी नौकरी लग गई तो उसका जीवन सफल हो गया। यस या नो? तो ऐसा मेरा भी था, 50,000 कमा रहा था, लेकिन ऐसे ग्रेट मेंटर आए और इन्होंने एक बात बोली, बत्तू जी, इंसान की कोई लिमिट नहीं है। ये नहीं है कि आप 50,000 ही कमा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते हो। मैं भरोसा दिलाता हूं, आज आप 50,000 के लिए सोच रहे हो, एक दिन आप
8 लाख महीने भी कमाओगे, मेरी गारंटी है। और इनकी बातों पे भरोसा किया, इनकी बातों पे यकीन किया कि यार सरकार ने इतनी जांचें की और फिर 50,000 का आदमी बनाया, और ये तो कुछ जांच भी नहीं कर रहे। ये तो कह रहे तू जितना पढ़ा लिखा है चलेगा, तू काला गोरा जैसा है, तेरी उम्र कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे एग्जाम में तू फिट है। बस एक चीज जानना चाहूंगा, क्या आपके अंदर सपने हैं? सर ने मुझे एक ही बात बोली, क्या आप कुछ करना चाहते हैं? मेरा भी जवाब था यस। और जब मैंने यस बोला, बस इन्होंने एक ही बात की, अगर आपके सपने हैं तो साकार सेट सॉफ्ट करेगी, चिंता नहीं करनी। तो अपने आप को तैयार कर सकते सारे लोग। पैसा इंसान के हिसाब से नहीं है, उसकी वैल्यू के हिसाब से आता है। आप मानते इस बात को? आप देखेंगे काम पर मेहनत करने से सिर्फ जीवन चलता है। आप नौकरी कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, इवन अगर आप सेफ सब भी कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ काम पे ही फोकस कर रहे हैं तो क्या होगा? आपकी सिर्फ जीवन शैली चलेगी, सिर्फ आपका घर चलेगा। लेकिन अगर खुद पर काम, स्वयं पे अगर आप काम करेंगे, अपने आप को इंप्रूवमेंट करने, पूरी जिंदगी बदल जाती है। हमेशा ध्यान रखिए मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में बहुत बड़ा करना है, बहुत ऊंचाइयों को छूना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा, खुद को अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जहां ज्यादा पैसा मेहनत से नहीं काबिलियत से मिलता है। मानते हैं आप इस बात को? आपने देखा किसी भी व्यक्ति की, कोई की सैलरी 50,000, किसी की 60,000, किसी की 1 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, और कोई 1 करोड़ 2 करोड़ के पैकेज में भी चल रहा होगा। यस या नो? वो इंसान की वैल्यू है या उसकी काबिलियत की वैल्यू है? किसकी? अरे बोलो किसकी? तो क्या हम अपने हिसाब से पैसा कमा सकते हैं? हमें सबसे पहले अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे साथियों में प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस में तो हम आ जाते हैं, लेकिन अपलाइन हमको बहुत सारी चीजें सिखाता है। ऐसे बोलना, ऐसे पहनना, ऐसे प्लान दिखाना, ऐसे फॉलो करना, ऐसे टीम का सहयोग करना, ऐसे अपलाइन को, ऐसे सिस्टम को हम सिखाते कि नहीं सिखाते? लेकिन क्या हम सीखते हैं? यही सबसे बड़ी गलती। प्रॉब्लम कहां है? इसमें नहीं है, प्रॉब्लम खुद के अंदर है। और मैं समझता हूं कि आज के बाद हम उस प्रॉब्लम को इसी हॉल में छोड़ के जाएंगे। यस या नो? क्या तैयार है छोड़ने के लिए? आज से अपने आप को अपडेट करेंगे, आज से बेहतर बनाएंगे। दूसरा है यूज इट और लूज इट। ये प्रकृति का सिद्धांत है। आप जिसको काम में लेंगे वो लगातार आपको इंप्रूव करता हुआ दिखाई देगा। यस या नो? और जिसको आपने काम लेना बंद कर दिया, मुझे बताओ, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। ऐसा मानते कि नहीं मानते आप लोग? अब आप यहां देखेंगे, आप कोई भी चीज को देख लीजिए, कोई भी चीज को देख लीजिए आप लोग। एक बार एक छोटी सी कहानी में बताऊंगा। एक बार एक टीचर था, और वो टीचर अपने 3 जो बच्चे थे उनको कुछ पैसा दिया, उसने कुछ कॉइन दिए, उसने गोल्ड के कॉइन दिए, और एक को 5 कॉइन दिए, एक को 3-3 कॉइन दिए। ऐसे करके वो 10 कॉइन उन्होंने बांट दिया, और उन्होंने को बोल के गया था कि मैं 5-6 साल के बाद दोबारा आऊंगा तो मैं ये कॉइन आपसे दोबारा लूंगा। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनको कहां लगाओगे, क्या करोगे, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ये वापस चाहिए। जो पहले वाले को दिए थे 5 कॉइन, उसने क्या किया? वो 5 के 5 कॉइनों को मार्केट में डाल दिया, बिजनेस में लगा दिया, इंप्रूवमेंट के लिए उसने वो पैसा लगा। अब आप जान रहे हो, जब बिजनेस करेंगे तो कभी हो सकता है डाउन भी जाएगा, कभी अप भी जाएगा। लेकिन दूसरे को देखा तो दूसरे ने भी, उसको 2 कॉइन मिले थे, उसने भी उसको मार्केट में लगा दिया। और तीसरे को जो 2 कॉइन दिए थे, उसमें दिमाग में बहुत सारी खुराफाती या बहुत सारे विचार आ गया, यार मैंने कहीं लगा दिया, फिर डूब गया, पैसा नहीं आया, तो फिर ये 2 कॉइन में गुरुजी को दूंगा कहां से? मतलब ऐसे ऐसे विचार उसके दिमाग में आया।
तो उसने वो पैसा कहीं नहीं लगाया और एक कपड़े में लपेटा और एक बढ़िया सी संदूक बनाई, धरती में गड्ढा खोदा और उसको सुरक्षित रख दिया। 5-6 साल के बाद जब गुरुजी वापस आए, उन्होंने तीनों को बोला कि भाई मेरा वो कॉइन दो। तो जिसको 5 दिया वो 5 के 10 लौट आया कि गुरुजी आपने जो पैसा दिया वो पैसे को मैंने ऐसे ऐसे करके बिजनेस व्यापार में लगा दिया और 5 से ये 10 बना। दूसरे से पूछा भाई मेरे दोनों कॉइन, उन्होंने ये बोला कि सर 2 के मैंने इसको 4 में कन्वर्ट कर दिया, मैंने भी इसको काम पे लगा दिया था, मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया था। और तीसरे के पास गए तो उसने बोला कि गुरुजी ये 2 कॉइन है, आप देके गए थे, मुझे आपको सुरक्षित लौटाना था, मुझे नहीं पता मार्केट से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार थे, इस वजह से मैंने ये सुरक्षित रख दी और 2 के 2 ही मिले। तो उसने गुरुजी ने बोला कि तूने ये सबसे बड़ी गलती की। तो उसने बोला मैंने गलती क्या की? तो उसने ये भी कहा कि तूने गलती नहीं की, तूने अच्छा भी क्या किया। यस या नो? यस या नो? अगर वो कॉइन को मार्केट में लगाता तो 2 से 4, 4 से 6, 8 होते कि नहीं होते? ऐसे ही हम जीवन में जब कोई भी काम करते हैं तो उसको जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक वो कभी भी काम नहीं कर सकता, इंप्रूव नहीं कर सकता। आप देखेंगे अगर कोई भी बॉडी है, एजुकेशन, हमारी बॉडी देख लेते हैं हम लोग, हमारे शरीर की एनर्जी है, अगर आप इसको इस्तेमाल मत करिए क्या ये बढ़ सकती है? इसको इस्तेमाल करेंगे, जितनी आप कसरत मेहनत करेंगे तो बॉडी और स्ट्रांग बनेगी कि नहीं बनेगी, और मजबूत होगी कि नहीं होगी। आप एजुकेशन को देख लीजिए, आप जितनी एजुकेशन को इस्तेमाल करेंगे, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप मैकेनिकल है, चाहे आप कोई भी है, अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो इंप्रूव करेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कोई भी चीज को आप देखें, पैसे को देख लीजिए, दिमाग के विचारों को देख लीजिए, जितना जितना हम लोग काम करेंगे उतना उतना हमारी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। हम लोग कहीं न कहीं अपने पास एजुकेशन बहुत है, हम लोग सीख भी जाते हैं, लेकिन हम उसको मार्केट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ना हम प्लान देने निकलेंगे, ना हम सिखाने निकलेंगे, ना हम सिस्टम में टीम को लाने के लिए निकलेंगे। और अगर जब तक हम ये नहीं करेंगे तो क्या हमारी टीम ग्रो कर सकती है? क्या हमारा जीवन बदल सकता है? क्या हमारी इनकम की डिजिट बदल सकती है? तो क्या ये करने के लिए तैयार हैं? आज से हमारे पास जो भी एजुकेशन है उसे हम प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तैयार है करने के लिए? और आज से ही उसका हम यूज करना शुरू कर देंगे। तैयार है करने के लिए? तीसरा, गोल आप बनाते, गोल बनाने में हमें 2 तरह की फीलिंग आती है। जब अगर गोल पूरा हो जाता है तो हमको एक खुशी महसूस होती है, और अगर गोल पूरा नहीं होता है तो हमको हारने का दर्द होता है। यस या नो? ऐसा होता है? ये 2 फीलिंग इंसान के अंदर आती है, लेकिन ये दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर आपने डायमंड बनने का गोल किया, आपने सिल्वर बनने का गोल बनाया, आपने गोल्ड बनने का गोल बनाया, आपका गोल पूरा नहीं हुआ तो यहां दर्द होना चाहिए। यार क्यों नहीं हुआ? क्या कमी रही? कहां पे कमी रही? कैसे कमी रही? अपलाइन के पास जाएगा और उनसे बार बार पूछेगा, सर बताओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा टारगेट रह गया, मुझे बहुत दर्द होता है इस फंक्शन में, सर मेरा लेवल रह गया। अगर आपको दर्द फील होता है आप अपने गोल के ऊपर पूरा नहीं होने पर, तो गारंटी से आप एक दिन बहुत बड़े ड्रीमर और ड्रीम अचीवर बनेंगे। थैंक यू। और अगर आपको ये दर्द फील नहीं होता, अभी मैं ज्यादातर क्या देखता हूं कि हम लोग एक ऐसी गाड़ी में बैठ जाते हैं जो गाड़ी की रफ्तार हमें पता नहीं है। मैं सीनियर लीडरों की बात कर रहा हूं, जैसे अभी धर्मवीर सर बोल रहे थे कि गोल्ड फील्ड में नहीं है, पर्ल फील्ड में नहीं है, कोरल फील्ड में नहीं है, टोपाज फील्ड में नहीं है। तो हम लोग भी उसी गाड़ी में बैठे जहां हमारी टीम बैठी हुई है। अब वो टीम एक कुर्सी पे बैठी है, हम दूसरी कुर्सी पे बैठे हैं, जाके बैठ जाएं, क्या गाड़ी की स्पीड बढ़ सकती है? क्या गाड़ी को रफ्तार बढ़ सकती है? क्या गाड़ी की दिशा बदल सकती है? जब वो स्पीड नहीं बदली, दिशा नहीं बदली, तो क्या जिंदगी बदल सकती है? अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो दर्द फील करना पड़ेगा, और उस गाड़ी में मत बैठो जैसे कोई दूसरा लुढ़का रहा है। आप
उस जगह पे जाके बैठो, उस गाड़ी के ड्राइवर बनो कि जैसे आप दिशा भी दे सके और रफ्तार भी दे सके। कर सकते हैं आप लोग? ड्राइवर बनने का काम करिए। हम लोग डिपेंड हैं, डाउनलाइन कर ले, अपलाइन कर ले, और हम बहाना बनाने में लग रहते हैं। डाउनलाइन और अपलाइन करने के चक्कर में हम बैठे रहते हैं। मैं आपसे एक ही बात को कहूंगा मेरे भाई, बहाने बनाने से बेहतर है ड्राइवर बन के अपनी गाड़ी के मालिक बन जाओ। कर सकते हैं ऐसा? चला लेंगे अपनी टीम का, जिम्मेदारी ले लेंगे सारे लोग, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं ये हमेशा एक एग्जाम्पल के तौर पर मिस्टर रॉबर्ट ड्यू एक बहुत बड़े नेटवर्कर भी हुआ करते थे, और इन्होंने जब नेटवर्क की नौकरी फोकरी छोड़ छाड़ करके, तो इनको इनके भाई ने बहुत बेइज्जती किया, लताड़ा भी, बहुत सारी बातें बोली। बेइज्जती करने के बाद इन्होंने उसी बेइज्जती को यहां से दर्द के रूप में बदल दिया कि अब तो कुछ भी हो, एक दिन सफलता का शिखर मुझे जरूर चाहिए। और आज यही रॉबर्ट ड्यू आज मिलीनियर में काउंटिंग होती है। इसको बोलते हैं हारने का दर्द। तो आप ले सकते हैं, या जहां है वहीं बैठे रहेंगे, कंफर्ट में बैठे रहेंगे, कि काम करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? आप देखेंगे, प्लानिंग करें आप लोग। सबसे पहले ये ऑनेस्टी आपको करना पड़ेगा। किसके साथ ऑनेस्टी होनी पड़ेगी आपको? अपलाइन के साथ। क्या आप ईमानदार हैं? कितने लोग हैं अपलाइन के साथ ईमानदार? मैं नहीं मानता इतने अब ईमानदार है। मैं अभी आपके अपलाइन यहीं बैठे, मैं सबको दिखा दूंगा कौन ईमानदार है। अपलाइन के साथ ईमानदारी अगर आप कर लोगे ना, तो जिंदगी में मुश्किलें खत्म हो जाएगी और सफलता आपके कदम चूमना शुरू करेगी। क्योंकि हम लोग अपलाइन से बहुत सारी झूठ बोलते हैं, बहुत सारा लॉजिक देते हैं, बहुत सारा बहाना बनाते हैं। सिस्टम से लॉजिक, बहाना, हर चीज करते हैं हम लोग, और यही करने की वजह से हम लोग कहीं न कहीं सिस्टम में वो अचीव नहीं कर पाते जो हम लोग चाहते हैं। जबकि हमको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि जो अपलाइन कहे वो करते चले जाओ, जैसा कहे वैसे करते चले जाओ, सफलता मिल जाएगी। लेकिन हम कहीं न कहीं दिमाग लगाते हैं। तो क्या अपने अपलाइन के साथ रोज की प्लानिंग कर सकते हैं? कितने लोग करते हैं अभी कि मुझे क्या करना है आज? पूछते हैं आप लोग? पूछते हैं? पूछते हैं आप लोग? चलो, अगर पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। जोरदार ताली आप लोगों के लिए होनी चाहिए। थैंक यू। और जो प्लानिंग आपको बताई जाए, जो प्लानिंग आपको दी जाए, जो काम आपको बताया जाए, तो उसे ईमानदारी के साथ से हमको रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर लेंगे आप लोग? तो रिपोर्टिंग आपको अपने अपलाइन को रोज करनी है। जो भी काम बताया उसका कितना काम हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाकर के हम और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा है कमिटमेंट पर डे विद अपने प्लान के साथ रोज का एक टास्क बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए कि सर आज मुझे इतना प्लान करना है, इतना फॉलोअप करना है, ये सेल्फ क्लोज करनी है। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा आपको 1000 बिजनेस वॉल्यूम रोज करिए। अरे लेकिन अब अगर सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, पर्ल है, कसम तो खाओ कि सर 100 बिजनेस वॉल्यूम तो डन करके दिखाऊंगा आज। ऐसा तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इतना कमिटमेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? अगर 100 बिजनेस वॉल्यूम भी लेवल के साथ नहीं कर रहे हो, तो फिर डायमंड बनने का ख्वाब क्यों देख रहे हैं? क्योंकि डायमंड बनने के लिए काम करना पड़ेगा, बातें नहीं, क्योंकि बातों से कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तो ये कमिटमेंट पूरा करने के लिए तैयार है सारे लोग? दूसरी, ईमानदारी सिस्टम के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम हमें सफलता के लिए बहुत आसान रास्ता बताता है। सिस्टम के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा, ना कि सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से चलाते हैं सिस्टम को, तो सिस्टम को चलाइए। और प्रमोशन ऑल सिस्टम एक्टिविटीज, हमेशा आप जितने भी आपके सिस्टम की एक्टिविटीज हैं उनका टीम के अंदर बेहतर प्रमोशन करें और दिल से करें। हम लोग गलती क्या करते पता है? हम फ्राइडे की ट्रेनिंग को 2 बार ले लिए, 3 बार ले लिए, 4 बार ले लिए, 5 बार ले लिए, 10 बार ले लिए, 15 बार ले लिए, और हमारे मन में क्या था, यार वही तो ट्रेनिंग है, क्या यार इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहता, खत्म हो जाएगा। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, आप ट्रेनिंग के लिए नहीं आए, आप सफलता के लिए आए हो। यस या नो? क्या डायमंड बन चुके हैं? तो एक्साइटमेंट खत्म होना चाहिए। जब तक सफलता नहीं, जब तक जुनून कम नहीं होना चाहिए। चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे संडे सेमिनार हो, चाहे कोई भी ग्रुप मीटिंग हो, जोश के साथ और जुनून के साथ करना है। कर पाएंगे आप सारे लोग? तैयार हैं?
क्योंकि सिस्टम में पावर होती है, इंसान में नहीं होती है। आप हमेशा एक चीज को देखिए कि हम लोग जिस जगह काम कर रहे हैं उसकी ताकत क्या है। मैंने आपको सारी चीजें यही बताई है और अपनी टीम के साथ ईमानदारी बरती है हमेशा, क्योंकि टीम ही आपके सपनों को साकार करती है। रोज अपने कोर लीडर्स को कॉल करें, डेली कॉल करिए और उनको प्लानिंग दीजिए और अपने कोर लीडर की केयर करें, हमेशा उनकी देखभाल करें, उनको कहाँ क्या चाहिए, कैसे उनको आगे बढ़ना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखिए और अपने ऑल कोर के साथ प्लानिंग करें। आप लोग कुछ चीजें हैं जिनको करने से रोज सफलता आपको मिलेगी। टेक रिपोर्टिंग ऑल कोर विद टीम, आप हमेशा अपनी टीम से रिपोर्टिंग कलेक्ट करें। जितने भी कोर हैं जो काम दिया है उसकी रिपोर्टिंग आप डेली ले सकते हैं, ऐसा कर लेंगे। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर बेहतर करना है तो एक आइडिया है और आइडिया से जिंदगी बदलती है। आई का मतलब आइडेंटिफाई लीडर, अपने लीडर्स को आइडेंटिफाई करिए, एक लिस्ट तैयार करो। आपके पास 10 लीडर हैं, 10 में से 2 तो काम करने वाले होंगे। आपको पता है कि यार ये बंदा बढ़िया है, इनको पकड़ लेना चाहिए। आप उनमें से एक लिस्ट तैयार करो कि ये लीडर मेरा बेहतर लीडर है, उसे आइडेंटिफाई करिए। दूसरा, उसको डेवलप करो। डी में डेवलप, उस लीडर को सिखाओ, उसके अंदर विचारों को बदलो, सिस्टम की भावना, अपलाइन की भावना, टीम की भावना, केयरिंग की भावना, ये हम लोगों को डालनी पड़ेगी। कर सकते हैं ऐसा। तीसरा, ई फॉर एनवायरमेंट विद लीडर, हमेशा उन लीडरों को एक अच्छा माहौल दीजिए, सिस्टम में लेके आइए, अपने अपलाइन से कनेक्ट करिए, उनको प्रमोशन करिए हर चीज का, क्योंकि कहा जाता है इंसान जैसे वातावरण में रहता है वैसे उसके विचार बदल जाते हैं। यस या नो? और जैसे विचार होंगे वैसे ही उसकी सक्सेस होगी। कर सकते हैं? तैयार हैं? चौथा, एक और है अकाउंटेबिलिटी लीडर्स वर्क। आपके जितने भी लीडर्स हैं आप उनका लेखा जोखा रखें, ये कितना काम कर रहा है, इसने किस हिसाब से काम किया, इसकी क्या रिपोर्टिंग पूरे वीक की रही है, कितने दिन काम पे निकला, कितनी एक्टिविटी की है। ये कर सकते हैं सारे लोग आप लोग। ये आइडिया है, इस आइडिया में हम पूरे जीवन को बदल सकते हैं, एक बेहतरीन कोर टीम का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप इस काम को करना शुरू करेंगे तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं कि नहीं करते हैं? यस। कितने लोगों को लगता है कि इसमें ताकत है? बहुत ताकत है सर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं आप लोग? मानते हैं? मानते हैं? ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में करना क्या पड़ेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा पहले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? मांगो। आप देखेंगे ब्रह्मांड और खुद पर विश्वास और लगातार मेहनत से सपनों को सच में बदला जा सकता है, वह ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। आप जो चाहो इस प्रकृति से ले सकते हैं। यस या नो? ले सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, मांगते ही नहीं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि मांगने से मिलता है क्या? अगर मैं ड्रीम बनाऊं कि यार मुझे तो 10 लाख रुपया दे दे तो ऐसे मिलता है क्या? ऐसा अगर मांगने से मिल जाए तो दुनिया फिर तो बैठ जाए शाम सुबह माला लेकर, फिर तो काम पे कोई नहीं निकलेगा। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने इस डिमांड को स्वीकार कर लिया, आपने मांगने की अगर मान लो आदत को और अच्छा कर लिया, तो ये गारंटी के साथ आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और मांगना भी कैसे पता है? विश्वास के साथ मांगना। कैसे मांगना है? विश्वास के साथ मांगना है, क्योंकि हम मांगते तो हैं लेकिन हम विश्वास नहीं करते कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा। हम लोग अपलाइन के कहने से कभी कभार डिमांड भी करते हैं, हे भगवान थैंक यू आपने मुझे ऐसा दिया, हे भगवान थैंक यू आपने मुझे डायमंड बनाया। ऐसा बोलते होंगे कि नहीं बोलते होंगे आप लोग? बोलते हैं। लेकिन कोई 4-5 लोग मना करते तो फिर कैसे बोलते हैं? मेरी किस्मत में ऐसा होता है कि नहीं होता? मुझे बताओ। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मांगो लेकिन विश्वास के साथ मांगो। कैसे? प्लानिंग तो बड़े जैसी बनाओ और विश्वास बच्चों के जैसा करो। आपने देखा बच्चों का, उनको नहीं पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको पता है मुझे मांगना है बस। वो नहीं वाले पे ऑप्शन पे काम ही उनको मालूम ही नहीं है। आप बच्चों की तरह, क्योंकि हम भी उस परम पिता परमेश्वर के बच्चे हैं और हमें भी ब्लाइंड फेथ करके मांगना है उससे। उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कर सकते हैं? क्योंकि यह सुविचार हमें यह सिखाता है कि सफलता पाने के लिए
दूरदर्शी योजना प्लानिंग आवश्यक है, लेकिन उस पर अटूट विश्वास, फेथ किसी बच्चे की तरह निर्दोष होना चाहिए। उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और जीवन में सकारात्मक सोच ही असली अमीरी है, क्योंकि इंसान पैसों से रईस नहीं होता, इंसान विचारों से रईस होता है। यस या नो? यस या नो? क्या हम अपने विचारों को विश्वास में बदल लेंगे? आज के बाद एकदम फेथ करके मांगना ऊपर वाले से। आप बिलीव करना, मैं भी भरोसा नहीं करता था। सर बोलते थे मेरे से, बत्तू जी सुबह ऐसे बोला करो, ऐसा बोला करो, ऐसा बोला करो। मैं ये सोचता था कि ऐसे बोलने से काम हो जाए, तो ये बोलने में तो कोई जोर ही नहीं आता, ये तो बोला जा सकता है, मुझे भरोसा ही नहीं था। और मेरा बीच में एक बार काम रुक भी गया और सर ने मुझे यही बात बोली, आप डेली बोलो, डेली बोलो, ये ब्रह्मांड की ताकत को समझो, इसमें बहुत पावर है, जो मांगोगे वो मिलेगा। मैंने क्या किया, इनकी बात को रखने के लिए, क्योंकि मैंने वादा किया, मैंने ठीक है, मैंने मांगना शुरू किया। और डेली जब मैं सुबह धूप बत्ती करता था और भगवान का शुक्रिया अदा करता था, थैंक यू गॉड, मेरा काम बहुत तेजी से चला है, थैंक यू गॉड, मुझे बहुत सारे लीडर्स मिल रहे हैं, थैंक यू गॉड, मेरा हर हफ्ते का चेक आ रहा है, थैंक यू गॉड, मेरा हर टारगेट फाइट होता चला जा रहा है, थैंक यू गॉड, मेरा लेवल हमेशा चेंज होता रहता है। और इस तरह से मैंने मांगना शुरू किया, और मांगने की ताकत आज आप समझ रहे हो कि फ्रेशर से शुरुआत की थी और आज वीनस लेवल पे मैं यहां पे खड़ा हूं। कर सकते हैं? तैयार हैं? ये आप देखेंगे, आपने हमेशा कोई भी ये मांगने की ताकत को मैं एक भरोसे के रूप में कैसे है, ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं? करते हैं? कोई भी आइटम, चाहे टीवी है, मोबाइल है, घड़ी है, कपड़े हैं, या खाने का आइटम, करते कि नहीं करते हैं? क्या आपने ऑर्डर करते ही तुरंत आपके पास आ गया? फिर आपने भरोसा कैसे कर लिया कि वो आ जाएगा? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपने अगर ऑर्डर दिया तो विश्वास है कि वो जरूर डिलीवरी देगा। यस या नो? जब आपने इस ब्रह्मांड को बोला कि मुझे लाखों रुपए सप्ताह चाहिए, मुझे एक 80 करोड़ की गाड़ी चाहिए, मुझे एक 4-5 करोड़ का घर चाहिए, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपने ऑर्डर कर दिया है, उसकी डिलीवरी होगी, उसका टाइम होते ही आपके घर पे डिलीवरी जरूर आएगी, जरूर आएगी। क्या भरोसा कर सकते हैं? जब तक डिलीवरी ना हो, जब तक भरोसा टूटना नहीं चाहिए। तैयार है करने के लिए? तैयार है? कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपने अगर कमांड दे दी, आपने ऑर्डर लगा दिया, तो विश्वास करो एक दिन ये मेरा होगा। कर सकते हैं? कर सकते हैं? नेक्स्ट, हमारे पास 3 तरह के लोग होते हैं इस बिजनेस में, और वो पहला होता है हॉट पीपल। हॉट पीपल का मतलब समझते हो? एक होता है कोल्ड। हॉट पीपल वो लोग होते हैं जो क्लियरली बोलते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा बोलते हैं, और वो चाहते हैं जिंदगी में कुछ करना, उनके अंदर तड़प होती है कुछ करने की, और वो किसी को कंफ्यूजन में नहीं रखते, वो हमेशा सक्सेस के लिए जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं कि नहीं आते हैं? दूसरे आते हैं कोल्ड, ये भी क्लियर बोलते हैं, ये भी साफ बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं करते, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं वो जहां है वहीं कंफर्ट होते हैं, जो मिल रहा है ठीक है, जैसा जीवन चल रहा है वैसा ठीक है। ऐसे लोग मिलते हैं आप लोगों को? मिलते हैं। और तीसरे लेकवान पीपल, ये हमेशा कंफ्यूज होते हैं, ये डिसीजन नहीं ले सकते। ये जब अगर कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो इसके दिमाग में 10 सवाल आएंगे, क्योंकि वो शुरुआत से पहले परिणाम को देखना शुरू कर देता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, इतना नहीं हुआ तो क्या हुआ, मेरे से नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो ये ऐसे लोग हैं जो डिसीजन लेने में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं? कौन सी कैटेगरी के हम लोग? हाँ जी, आवाज है आपके पास? गूंगे हैं या आवाज है? कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हैं आप लोग? हम अपनी सफलता को पाने के लिए
वो सब करेंगे जो सफलता के लिए जरूरी होगा। कर सकते हैं आप लोग? तैयार हैं? तीन तरह की सोच के लोग भी हमारे पास होते हैं। एक तो डाउटी ज्यादा सोचने वाले लोग होते हैं, और ऐसे लोग अक्सर छोटी बातों को गहरे विश्लेषण करते हैं, हर संभव परिणाम विशेषकर नकारात्मक चिंता करते हैं और निर्णय लेने में बहुत समय लेते हैं। ये डाउटफुल लोग होते हैं। आप जब किसी को प्लान दिखाएंगे ना, तो वो 10 तरह की बातें, छोटी छोटी बातों को बहुत गहराई में लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? और आज उसने शुरू नहीं किया, इससे पहले वही वाली कहानी है, जन्म हुआ नहीं और मरने की चिंता कर रहा है। बात समझ में आ रही है? करता है कि नहीं करता है? तो ऐसे लोग भी जीवन में हमारे पास होते हैं। दूसरे आते हैं एकदम सेफ्टली काम करने वाले, जो जोखिम रिस्क न लेने की इच्छा रखते हो, और एक स्वाभाविक मानवीय भावना है जो नुकसान के डर से, यानी कि यह अनिश्चितता के कारण पैदा होती है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण यह है कि रिस्क न लेना भी एक सबसे बड़ी रिस्क है। रिस्क नहीं लेना भी दुनिया में सबसे बड़ी रिस्क है, क्योंकि यह विकास और नए अवसरों को रोक सकता। मानते हैं आप इस बात को? तो रिस्क लेने में कामयाबी है, लेनी चाहिए। क्लियरली हम लोग ये सोच सकते हैं। आप हमें से एक बात देखो, दुनिया में रिस्क कहां नहीं है? कहां रिस्क नहीं है? सब जगह है। क्या जन्म लेने में रिस्क नहीं है? जब इंसान पैदा होता है तो बहुत सारी लेडीज जन्म देती है भी दुनिया से चली जाती है, और हमें पता है, फिर भी हम बच्चे को पैदा करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? शादी करने में रिस्क है कि नहीं? पता नहीं कैसा होगा, रिश्ता कैसा मिलेगा, लड़की कैसी मिलेगी, लड़का कैसा मिलेगा, घर कैसे चलेगा, रिस्क है या नहीं? फिर भी हम एक्साइटेड होके करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? अरे दुनिया में कहाँ रिस्क नहीं है यार। बिजनेस भी करने निकलोगे तब भी आपको पता है कि लॉस जाएगा, फायदा कोई पता, फिर भी रिस्क लेके काम करते हैं। और यहाँ पे हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, सिर्फ अपना ईमानदारी से समय देना है और मेहनत करनी है, और समय को मैनेज करना है। क्या कर सकते हैं आप लोग? कर लेंगे मेरे से? कर सकते हैं सारे? तीसरे ऐसे लोग होते हैं पेसिमिस्ट, ये लोग होते हैं निराशावादी लोग। ये हमेशा बस निराशा की बातें करते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये लोग वे होते हैं जो जीवन के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हमेशा सबसे बुरी परिणाम की उम्मीद करते हैं। ऐसे आपको भी बहुत सारे ज्ञानी मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? मिले होंगे ना? बहुत सारे मुझे ऐसे मिलते थे, पता कैसे मिलते थे? वो पूरा ग्राफ बनाते थे मुझे। उन्होंने शुरू नहीं किया, पहले मैं, फिर इधर ये इतने आगे ले कंपनी तो 15 लोगों पे 20 लोगों पे फेल होगी। वो पहले ही फेल कर देंगे, जबकि उनको ये भी पता है कि कंपनी को 14 साल हो गई, 15 साल हो गई। तो जब कंपनी 15 साल में जब इतने लाखों करोड़ों लोगों को संभाल रही है, तो तू 20 लोगों पे कैसे खत्म कर रहा है? तो वो हमेशा नेगेटिव पहलू पे हमेशा ध्यान देते हैं। ऐसे लोग होते हैं जीवन में, और हमेशा ये शंका और अविश्वास, ये दूसरों की मंशा पर संदेह करना और खुद पर भी भरोसा नहीं करने वाले लोग होते हैं। क्या आपको अपने आप पे भरोसा है? भरोसा है? और हमेशा विश्वास के साथ आपको काम करना है, निराशावादी नहीं बनना है। कर सकते हैं? बाकी 22 मार्च के लिए सर ने आपको सारे लोगों को बताया है, और ये एक महाकुंभ है, और जिस कुंभ में ना लेंगे तो हमारे पिछले पाप सब उद्धार हो जाएंगे। यस या नो? और हमारे पिछले पाप क्या है पता है? गरीबी, घुट घुट के जीवन जी रहे हैं। यस या नो? इसमें जाने के बाद आपका बिजनेस यूं चलेगा, क्योंकि वहां एक एनर्जी, एक माहौल और एक बहुत बड़ा विजन मिलने वाला है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके बैठे और काम को करके देखिए, आप देखेंगे जिंदगी बदलती है वास्तव में। अगर सिस्टम को राजा बनाते तो सिस्टम महाराजा बनाता है कि नहीं बनाता है? ये ग्रेट मेंटर गजेंद्र सर, और ये आज आपके सामने है। बाकी ये नरसिंह ग्रेवाल जी, और उनके साथ में भी वहां पे टर्की में फोटो खिंचाने का मौका मिला। कहां पे? टर्की। और ये गर्मियों के मौसम में गए थे हम, गए ना गुरुजी? गर्मी में गए थे हम लोग, लेकिन गर्मी में भी हमको जैकेट खरीदनी पड़ी सर्दी में। वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है वहाँ पे। और ये आपके सामने है, मेरे सारे ग्रेट मेंटर बैठे हैं, आपके ऐसी जिंदगी देने का मौका मिला। थैंक यू मेरे ग्रेट अपलाइन। एक बार जोरदार ताली सभी के लिए उनसे। जिंदगी बदलती है। हाँ जी, उस बच्चे को जानते हो आप, बगल वाले को? ये मासूम बच्चा, ये
2016 का फोटो है। कब का? नहीं 2003 का। कब का है ये? 2003। जब मेरी शादी हुई थी उस समय। तो यानी कि उस समय जवानी का फोटो है ये। लेकिन इस फोटो में आप चीज देख रहे होंगे कि बहुत सारी टेंशन्स और गरीबी आपको झलक रही होगी। दिखाई दे रही है? ये बहुत परेशानी का फोटो है, क्योंकि इस समय मेरे जीवन में बहुत सारी चीजें थी। ना पैसा था, ना कुछ था, चारों तरफ कोई ना नौकरी थी, ना कुछ और था। सिर्फ मजदूरी से हम लोग पेट पालन करते थे उस समय। मेरे पिताजी और हम सब 3 भाई हैं, तीनों के तीनों हम मजदूरी करने जाते थे और डेली का 1800 रुपये हम लोग रोज लेके आते थे। तो अपना घर चल रहा था उस समय। जब आदमी फोटो खिंचवाता है तो बड़े अच्छे स्टाइल में खिंचवाता है कि नहीं खिंचवाता? तो ये सबसे बढ़िया कपड़े भी थे और मैं नहा धोकर के बढ़िया शानदार फोटो खिंचवाया। आप बेल्ट की हालत देख रहे हो, देख रहे हो? ये भी बेचारा सोच रहा होगा मैं किसके बहाने पड़ गया। लेकिन ये वास्तव में समय ऐसा था। और ये 2003 का फोटो है और ये 2019 का फोटो है, यानी कि आफ्टर 16 ईयर, 16 साल बाद इंसान को जवानी आती है कि बुढ़ापा आता है? हाँ जी। तो ये जवानी वाली फोटो अच्छी लग रही है, बुढ़ापे वाली अच्छी लग रही है? कितने लोग चाहते हैं ऐसा बुढ़ापा होना चाहिए हमारा? सारे लोग चाहते हैं? अरे सारे लोग ऐसा ही चाहते हैं। ये बुढ़ापे का फोटो है और ये बुढ़ापा ऐसा हुआ, थैंक यू अपलाइन, जिसकी वजह से आज मेरी जिंदगी को बदल दिया। एक बार जोरदार ताली में हमेशा बजवाता रहा हूं इन लोगों के लिए। आप यहां देखेंगे इसमें बहुत अंतर है। इस फोटो में जवानी दिखाई दे रही है और इसमें बुढ़ापा दिखाई दे रहा है। इसमें बाल बहुत हैं और इसमें माल बहुत है। यस या नो? क्या चाहिए आपको? बाल या माल? क्या चाहिए? इधर तो बाल नहीं है, लेकिन इधर वापिस आ भी गए। आ रहे कि नहीं आ रहे? अच्छा, कितने लोगों को फील हो रहा आ रहे हैं? आपने मुझे देखा नहीं पहले, मेरा भरोसा बढ़ जाएगा फिर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। रियली में अगर पैसा हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, अपनी खोई हुई चीजों को वापस से ला सकता है। और ये वास्तव में सेफ शॉप नहीं होती तो जिंदगी कभी ऐसा नहीं होती। और मैं अपनी बारे में नहीं कर रहा हूं, मेरी जिंदगी नहीं बदली है। देखो जी, मेरी धर्म पत्नी है, देख रहे हैं ये। अब आप देख रहे होंगे कि हम लोग रईस घर से हैं। अरे देख रहे होंगे आप लोग, सर से और ये फोटो जो हमने खिंचवाई ना, दोनों ने बढ़िया मुंह मां धो धा करके अच्छी खिंचवाई। क्योंकि फोटो खिंचवाने में तो भाई आदमी हमेशा स्टाइल में खिंचवाता है। तो आप देख रहे हैं ये हमारी जिंदगी थी, ऐसे जीवन था। और इस जिंदगी से ये मैडम ने साड़ी पहन रखी है ना, सच कहूं ये शादी में दी थी इसको मेरी तरफ से। और कितने की थी पता है? ये जाने 200 या 250 की साड़ी थी। मैं ये रियल बता रहा हूँ आपको, जो मेरी जिंदगी की हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सच बताने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि सच्चाई आज रूबरू हो रही है। यस या नो? और ये मैं 2003 का ये फोटो है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ये 2016 का है, 2019 का है ये 2019 में जब मैं डायमंड बना था उसी टाइम का फोटो है। आप देखेंगे मैडम वहां और यहाँ जवानी में अच्छी लग रही है कि बुढ़ापे में अच्छी लग रही है? अरे बोलो, कितनी महिला ऐसी हैं जो ऐसा बुढ़ापा चाहती है? क्या बात है यार। रियली में अगर कहा जाए तो वहां तो मैंने कैटरीना कैफ को देखा था, लेकिन थैंक यू सेफ साहब, मेरी कैटरीना कैफ यहीं आ गई है। तो जिंदगी बदलती है, बदलती है ना? मेरी अकेले की नहीं, पूरे परिवार की बदली है। और जब ये कैटरीना कैफ बनेगी तो सलमान खान मुझे भी बना दिया कि नहीं बना दिया? बना दिया कि नहीं बना दिया? तो आज जिंदगी वास्तव में बदलने का मौका मिला है। नहीं तो ये स्टाइल, ऐसे कपड़े, रियली में ये जो सूट वूट में पहन रहा हूँ आज, शादी में भी आप मेरी डॉक्यूमेंट्री में देखना, मेरे जो फेरे मैंने खाए हैं ना, जब मैंने फेरे लिए तो वहां भी पैंट और शर्ट ऐसे रहो। मेरे पास कोट पैंट सफारी से कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसे घर में था, वहां पे सफारी की सोच नहीं,
अपराध हुआ करता था। पैसा था ही नहीं, सफारी कहां से आए, कभी नहीं सोचा। और आज जीवन बदला। मैंने जब बिजनेस को लिया था तो ये कोट पैंट का वो उस पैकेज में एक कपड़ा था, 2 साड़ी और 1 सूट का, यानी हैप्पी फैमिली पैक के नाम से एक पैकेज आता था। तो वो पैकेज मैंने परचेज किया। मैडम ने कहा साड़ी तो मेरे यूज आ जाएगी, तो मैंने कहा मैं तो पहनता ही नहीं हूँ कोट पैंट। तो मैंने पंकज सर से बोला, मैंने कहा सर पहनता ही नहीं हूं मैं, तो मेरे काम का नहीं है ये। तो बोला बत्तू जी कोई बात नहीं, एक आप ऑर्डर करोगे, एक मैं ऑर्डर किया है। अगर हम दोनों ने लिए तो अलग अलग कलर के आएंगे, और दोनों एक पैंट आप मेरे में से बनवा लेना, एक मैं आपके में से बनवा लूंगा, तो 2-2 पैंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अगर कोट पैंट नहीं बनवाओगे तो पैंट तो बनवा सकते हैं, वो तो पहन लेंगे। तो मैंने कहा समाधान अच्छा। तो दोनों अलग अलग कलर के हमने पैंट बनवाए, और ये पैंट बनवाने के बाद में कपड़ा बचा, उसका आप पैंट बनवाया। रियल बता रहा हूं मैं उस समय, लेकिन जिंदगी वास्तव में उस समय काम के नहीं थे, लेकिन इसी कोट पैंट और इसी साड़ी ने इस कांस्टेबल को कामयाब बना दिया कि नहीं बना दिया। तो बहुत सारे साथी ये कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट मेरे काम का नहीं है, ये मेरे हिसाब का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहूं, ये प्रोडक्ट आपका काम का है या नहीं है। इस प्रोडक्ट को लेकर के आप अलमारी में अगर इसकी रोज पूजा भी कर लेंगे ना, 4 साल के बाद ये आपको काम का जरूर बना देगा। कर सकते हैं। ये अभी आप फोटो देख रहे हैं, वो टर्की की है, ये वियतनाम की है, इधर थाईलैंड, पटाया बैंकॉक ये थाईलैंड की है, और ये अभी रिसेंटली हम थाईलैंड घूम के आए हैं। ये अंडर सी वॉक कौन कितने लोग गए थे? आप गए थे? आप गए थे अंडर सी वॉक? रियली में अगर इस दुनिया में कोई चीज है जन्नत जिसको कह सकते हैं, तो ऐसी जगह, ये वर्ल्ड में पहली ऐसी जगह है जहां पे ऐसी एक्टिविटी होती है। कहीं नहीं होती, पूरे वर्ल्ड में यही होती है। तो ये जीवन और ये एंजॉय करने का मौका मिला। ये देखो, ये कैटरीना कैफ भी नीचे पानी में घूम रही है कि नहीं घूम रही है ना? और जब ये उतर रही थी ना, तो क्या कह रही थी पता है? ये तो इतना भारी है, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। मैंने कहा मरेगी नहीं, क्योंकि मरते तो अब से पहले बहुत मर जाते हैं। यस या नो? क्योंकि बहुत तो लोग करने चले गए। तो भरोसा किस पे रखना है? सिस्टम पर, कि आज से पहले इसी बातों को सुनते हुए लोग जिंदगी बदल रहे हैं, तो हमें इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत है। चलते चले जाओ। कर सकते हैं आप लोग? अभी आपको एक चीज और दिखा रहा हूं, चलो ये देखो, ये थाईलैंड का ही फोटो है। अब मुझे बताइए, सरसों के खेत में गए, सरसों काटने वाली थाईलैंड में ऐसी स्कूटी बाइक चल सकती है? समुद्र में? हाँ जी। अरे जीवन जी सकते हैं हम लोग। अच्छा, जन्नत है दुनिया में? स्वर्ग है? कितने लोग मानते हैं? स्वर्ग जीते जी मिलता है या मरने के बाद मिलता है? मरने वाले कितने हैं जो मरने के बाद स्वर्ग मिलता है? ठीक है, अभी आप ये देखेंगे थोड़ा सा। स्टाइल मार रही है वहां बैठी बैठी है। आप ये देखिए, अंडर सी वॉक का ये वीडियो है। ये 7 लोगों को पानी के अंदर कम से कम 20 से 25 मिनट, आधा घंटे मान के चलते हैं हम लोग, पानी के अंदर ही रहने का मौका मिल रहा है, समुद्र में अंदर। यस, तैयार है। ये थाईलैंड में है, अभी गोवा में भी है। हाँ, गोवा में समुद्र में बीच में ले जाते हैं। थैंक यू। अगर जिंदगी में वास्तव में मजे लेने, एंजॉय करना, जीवन को जीना है ना, तो एक बार इस बिजनेस में सफलता के शिखर पर पहुंचिए। ये पूरा वर्ल्ड एक जन्नत है। यस या नो? यस या नो? और आज इस जन्नत को जीने का मौका सेटअप ने दिया, मेरे प्लान ने दिया, जिनकी वजह से आज मैं जीवन जी रहा हूँ। क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जब हमारे बहुत सारे बड़े बुजुर्ग घर परिवार से जाते हैं और दुनिया छोड़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं, स्वर्ग में जा रहा है।
जा रहा है नहीं जा रहा? बोलते ना, कहाँ गया? क्या किसी का फोन आया वहां से? किसी ने मैसेज डाला कि मैं स्वर्ग पहुंच गया? आज तक किसी का नहीं पता वो कहां गया। लेकिन अगर जीते जी आप जीवन को इस तरह से जी लेंगे तो ये स्वर्ग का आनंद ले सकते हैं। यस या नो? तो तैयार करने के लिए सारे के सारे लीडर तैयार हैं? और आज ये जीवन इन्हीं की वजह से मिला है। ये सभी के सभी मेरे ग्रेट मेंटर्स हैं, जिनकी वजह से मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जिनमें से आज मेरे दोनों ग्रेट मेंटर यहाँ हैं, मिस्टर धर्मवीर सर। और एक बार मैं जरूर चाहूंगा, गुरुजियों से निवेदन करूंगा सर स्टेज पे आए एक बार, और एक बार जोरदार ताली धर्मवीर सर और पहलवान सर, एक बार जोरदार ताली हमारे। अरे तालियां बजानी है तो यार दिल खोल के बजाने मेरे भाई। थैंक यू। कर सकते हैं, चाहते हैं ऐसा जीवन। तो ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये सिर्फ अपलाइन और सिस्टम की काबिलियत है, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ मिला है। और ये जितनी भी बातें मैंने बताई ये मेरी बातें नहीं है, ये सब सिस्टम की और अपलाइन की बताई बातें हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कह करके इस आज मेरे अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक छोटी सी कहानी है, उसके साथ में क्लोजिंग करना चाहूंगा। तैयार है साथ देने के लिए? तैयार हैं? तो एक बार क्या हुआ, एक बाबा था और बाबा ऐसे अपनी कुटिया से निकल के और जंगल की तरफ जा रहा था। तो जैसे उन्होंने देखा, तो देखने के बाद एक पता चला कि एक तोता एक जाल में फंसा हुआ है। वो जाल में किस लिए फंसा, किसी ने दाना डाल रखा है और दाने के लालच में आकर के वो जाल में उलझ गया। तो जब बाबा ने उसको देखा तो उसको बड़ी दया आई, और उसको दया आई तो उसने फिर उसको निकाला और निकाल करके उसको अपने साथ ही ले गया। और उसको समझाता गया था कि मेरे भाई ऐसा है तोता बाबू कि शिकारी जो आता है तो दाना डालता है, जाल बिछाता है, आप कभी ऐसी लालच दोबारा मत करना। और वो बार बार यही बात रटा रहा था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तू फंसना। ऐसे उसने उसको खूब रटाया और तोते को बिल्कुल परफेक्ट रट भी गया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तू फंसना। अब ये बात वो जानता भी था और वो समझता भी था। तो वो बाबा ने वो पिंजरे में रख दिया और वहीं उसको दाना पानी देने लगा। बढ़िया उसकी लाइफ चल रही थी। लेकिन एक दिन वो बाबा को कहीं जाना पड़ा और जो चेले थे, चेलों को बोल गया कि इसका दरवाजा मत खोलना, पिंजरे का खिड़की मत खोलना। लेकिन वो गलती से पिंजरी खिड़की खुली रह गई और उसने मौका मिलता ही तुरंत उसने खिड़की से उड़ान भर दी। अब जब शाम को बाबा आया तो बाबा ने देखा कि तोता उड़ गया। तो खिड़की खुली थी तो तोता उड़ना ही था। तो उसने दूसरे दिन जैसे ही वो फिर वापस कुटिया से निकला तो फिर देखा कि तोता फिर किसी जाल में फंसा हुआ है। और वो क्या गा रहा था पता है? वही शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तू फंसना। यही वो तोता भी बोल रहा था। बाबा ने जाके देखा, बड़ी हैरानी के साथ देखा कि तुझे कितना समझाया था, कितना सिखाया था, लेकिन तूने उन पे कोई अमल नहीं किया। और एक बात बाबा ने बोली कि सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, सिर्फ समझने से कुछ नहीं होता। अगर जिंदगी में जो बात जानाई जाए, आपको सिखाई जाए, जो समझाई जाए, आप जब तक जीवन में अमल नहीं करोगे, जब तक उसका कोई फर्क है, आप हमेशा मुसीबतों के घेरे में रहेंगे।
आपको यह सिस्टम में अपलाइन के माध्यम से बहुत सारी बातें सिखाई जाती है, समझाई जाती है, हर एक व्यक्ति को बताई जा रही है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि उनको सिर्फ जानना जरूरी नहीं है, उनको मानना और एक्शन करना बहुत जरूरी है। तो कर सकते हैं आप लोग? तैयार हैं? तो आज के बाद जो बातें यहाँ बताई जा रही हैं, सब लोग अपने प्लान की बातों को मान लेंगे? तैयार करने के लिए? तो बस थैंक यू वेरी मच। आप आज मौका मिला मुझे आज सर के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में रूबरू होने का और अपनी सक्सेस जर्नी को शेयर करने का मौका मिला। मैं भी आप ही की तरह इस बिजनेस में आया था। आज मुझे 11.25 साल इस बिजनेस में हुए हैं और 11.25 साल के आज सारे के सारे ड्रीम्स मैंने जो पूरे किए हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान आप सभी के भी सपने साकार करवाए। जो मेरे हुए हैं इनसे भी अधिक सपने आप लोगों के साकार होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड। थैंक यू, शुक्रिया।